हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम मानव दांत यानी ह्यूमन टीथ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ यानी मानव दांत की संरचना को देखते हैं। तो आपको पता है हमारे मानव दांत दो जाव से मिलकर बने जाते हैं, एक अपर जा और एक लोअर जा, यानी दो जबड़े होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। हम किसी एक जबड़े को देखते हैं, यानी कि मान लो ये ऊपर वाला जा है, तो हमारे दांत कुछ इस प्रकार होते हैं। जो सबसे हमारे आगे के दांत होते हैं उनको बोलते हैं कृतक यानी इंसीजर्स। उसके बाद जो एक तीखा दांत या नुकीला दांत होता है उसे बोलते हैं रदनक यानी केनाइन्स। उसके बाद के दांत जो दो दांत होते हैं उनको बोलते हैं अग्रच्वर्णक यानी प्रीमोलर। उसके बाद लास्ट जो थ्री दांत बचते हैं उनको बोलते हैं च्वर्णक यानी मोलर्स। तो कहने का मतलब ये है हमारे जो ऊपर जा है यानी सबसे ऊपर वाला जबड़ा है, सेम नीचे वाले जबड़े में भी वैसे के वैसे दांत होते हैं। ऊपर वाले जो में बात करें तो सबसे आगे के दांत उनको बोलते हैं इंसीजर्स यानी कृतक। फिर ऊपर वाले जो में दो दांत नुकीले होते हैं इधर और इधर, इसको हम बोलते हैं रदनक केनाइन। फिर दोनों तरफ दो दो दांत होते हैं, उनको बोलते हैं अग्रच्वर्णक यानी प्री मोलर। और लास्ट जो तीन दांत होते हैं उनको च्वर्णक यानी मोलर्स। जो कृतक होते हैं यानी इंसिजर्स होते हैं वो सबसे आगे पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये संख्या में कितने होते हैं फ्रेंड्स, 8, यानी ऊपर 4 और नीचे 4, तो 8 हो गए। रदनक यानी केनाइन, ये ऊपर 2 होते हैं और नीचे 2 होते हैं, तो ये इनकी संख्या टोटल हो गई 4। अग्रच्वर्णक यानी प्री मोलर ऊपर की ओर 4 और नीचे 4, यानी टोटल 8। च्वर्णक यानी मोलर्स, ये ऊपर 6 और नीचे 6, टोटल कितने हो गए 12। तो आपको संख्या पता चल गई। इसके बाद अगर हम एक पॉइंट पता हो आपको, जो हमारे सबसे आगे के दांत होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंसिजर्स यानी केनाइन, ये दांत क्या करते हैं, मानव सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, जब भी हम हंसते हैं तो ये दांत सबसे पहले दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे कि ये हमारा दांत है, ये हमारा दांत, यहाँ से एक दांत निकाल लें और इसको इस तरह से देखिए जूम करके, तो हमारे दांत में हम देखेंगे कि हमारा दांत तीन श्रेणी में बटा होता है। जो सबसे ऊपर की ओर होता है उसे बोलते हैं शीर्ष भाग, यानी जो हमें दिखाई देता है भाग वाइट दांत वाला, उसे बोलते हैं शीर्ष भाग। जो दांत अंदर की ओर धंसा रहता है, जहाँ से धंसता है, उसे हम बोलते हैं ग्रीवा भाग यानी निक भाग। और जो अंदर तक जड़ से जुड़ा होता है, यानी जो पूरा अंदर से लास्ट तक जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं रूट भाग यानी जड़ भाग। तो कहने का मतलब हमारे दांत के 3 भाग होते हैं, शीर्ष भाग, ग्रीवा भाग, जड़ भाग। ग्रीवा और जड़ भाग ये दोनों भाग दांत के अंदर होते हैं और शीर्ष भाग सबसे बाहर होता है। जैसे हम बोल सकते हैं व्हाइट वाला जो दांत होता है ना, बाहर दिखता है, वो क्या होता है, शीर्ष भाग। ये शीर्ष भाग है ना, इधर वाला है। ये शीर्ष भाग को देखते हैं, ये कैसा होता है शीर्ष भाग। ये शीर्ष भाग जो होता है व्हाइट कलर का होता है और कैसा होता है, कठोर होता है यानी सॉलिड। हम जब भी सॉलिड खाना खाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा सॉलिड दांत होता है ना, व्हाइट वाला। तो इसको क्या बोलते हैं, कैसा होता है, ये सॉलिड होता है यानी कठोर होता है, सफ़ेद होता है। और किससे बना होता है फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये किससे बना होता है फ्रेंड्स, एनिमल से। किससे बना होता है फ्रेंड्स, एनिमल। जो शीर्ष भाग है, जो हमारी आंखों से हमें दिखाई देता है, वाइट वाला भाग जो बाहर की ओर रहता है, उसे बोलते हैं एनेमल। शीर्ष भाग होता है और एनेमल से बना होता है। एनेमल क्या होता है, कठोर कार्बनिक पदार्थ होता है जो दांतों को मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दांत जिस जबड़े नुमा संरचना में धंसा होता है उसे हम बोलते हैं थीकोडोंट यानी गर्तदंती। गर्तदंती किसे कहा है, गर्तदंती यानी थीकोडोंट, इंग्लिश में बोलते हैं थीकोडोंट। गर्तदंती का मतलब होता है दांत जिस जो कैविटी है उसमें धंसा होता है, इसको गर्तदंती थीकोडोंट कहते हैं। यानी ये दांत है और जिस मसूड़े में ये घुसा हुआ है ऐसे,
उसको हम क्या बोलेंगे, इस मसूड़े को थिकोडोंट यानी गर्तदंती। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे जीवन काल में दो प्रकार के दांत आते हैं। दो प्रकार के दांत होते हैं यानी टाइप्स ऑफ टीथ, टू टाइप्स है ना, टू टाइप्स ऑफ टीथ यानी दो प्रकार के दांत होते हैं। फर्स्ट स्थायी दांत परमानेंट टीथ, और दूसरा दूध के दांत यानी मिल्क टीथ। स्थायी दांत परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ कौन से होते हैं फ्रेंड्स, प्री मोलर यानी अग्र च्वर्णक और मोलर्स यानी च्वर्णक। प्री मोलर और मोलर ये दोनों क्या होते हैं, स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, ये गिरते नहीं, एक बार आ जाते हैं तो। दूध के दांत यानी मिल्क टीथ ये कौन से होते हैं, इंसिजर्स और केनाइन। कहने का मतलब दो प्रकार के दांत होते हैं। एक तो वैसे दांत होंगे जो जीवन काल में थोड़ा लेट आएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है नवजात शिशु, उसमें वो जब 10-12 साल का हो जाता है तब उसमें दांत आते हैं प्री मोलर और मोलर, वो आ जाते हैं तो नहीं टूटते लास्ट टाइम तक। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, स्थायी दांत परमानेंट टीथ। और जब वो 1 से 10 वर्ष की एज में होता है यानी 10 साल तक की एज में उसके दो प्रकार के दांत आते हैं, इंसिजर्स और केनाइन। ये दोनों क्या आते हैं और फिर वापस साल भर में वापस टूटते हैं और वापस आते हैं। तो क्या होते हैं, अस्थाई दांत कौन से होते हैं, दूध के दांत यानी मिल्क टीथ। और स्थायी कौन से होते हैं, जो जीवन काल में स्थायी रूप से रहते हैं जब आते हैं तब। तो प्री मोलर और मोलर स्थायी हो गए, और मिल्क टीथ यानी इंसिजर्स और केनाइन कैसे हो गए, दूध के दांत मिल्क टीथ। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप अभी हमने बात की अपर जा की। अपर जा को हमने क्या देखा, दांत कैसे कैसे होते हैं, इंसिजर्स, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। ठीक है फ्रेंड्स, ये होते हैं। तो हमने क्या किया, इसको और सिंपल किया कि जो हमारा डेंटल फॉर्मूला है उसको कैसे प्रदर्शित करें। तो हमने इसको और सिंपल किया। हमने जो हाफ जा है, ऊपर वाली जाप ली, उसके हाफ को देखा कि उसमें 4 प्रकार के दांत हैं, 2, 1, 2, 3 यानी 2 इंसिजर्स, फर्स्ट केनाइन, सेकंड केनाइन, 2 प्री मोलर और 3rd मोलर। तो 2, 1, 2, 3 यानी 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 ये क्या होगा हमारा डेंटल फॉर्मूला। और इस डेंटल फॉर्मूला को अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो कितने दांत हो जाते हैं, 32 स्थायी दांत यानी 16 ऊपर और 16 नीचे। यानी 2 और 1 3 हो गए, 3 और 2 कितने हो गए फ्रेंड्स, 5 और 3 6 7 8 यानी 8 से 2 गुणा करने 16 ऊपर 16 नीचे, कितने हो गए, 32 स्थायी दांत हमें होते हैं। इसके बाद हम देखें दांतों की कार्य यानी फंक्शन ऑफ टीथ। दांतों के कार्य क्या होते हैं फ्रेंड्स, इंसिजर्स, प्री मोलर और मोलर्स यानी कृतक, अग्र च्वर्णक, च्वर्णक। इन दांतों का मेन फंक्शन ये होता है कि भोजन को क्या करते हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। जबकि जो रदनक होता है यानी केनाइन होता है, उसका मेन काम होता है फ्रेंड्स चीरना फाड़ना किसका काम होता है, रदनक का यानी केनाइन का। और ये मांसाहारियों में ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि जो हम साग फूड खाते हैं उनको तोड़ने में ज़्यादा, चीरने फाड़ने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जो शाकाहारी होते हैं उनमें ये रदनक केनाइन होते हैं, वो कम विकसित होते हैं और कम तीखे होते हैं। जबकि मांसाहारियों में जो मांस खाते हैं तो मांस के टुकड़े को तोड़ने के लिए उनको ज़्यादा दबाव लगाना पड़ता है, तो उनमें केनाइन्स जो होते हैं, चीरने फाड़ने वाले दांत, वो ज़्यादा विकसित होते हैं। तो इसी प्रकार आपने देखा होगा कि केनाइन यानी रदनक दांत जो है वो जो कुत्ते वगैरह होते हैं उनमें ज़्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि वो मांस खाते हैं तो उनमें केनाइन्स जो है वो बाहर निकले रहते हैं, है ना, तीखे रहते हैं। उस बालेनुमा दांत को रदनक बोलते हैं और उसका काम होता है चीरना फाड़ना, और ये मांसाहारियों में ज़्यादा विकसित होते हैं। उसके बाद हम बात करें दांतों के अदर फंक्शन क्या होते हैं, यानी दांतों के और क्या क्या कार्य हो सकते हैं। आवाज़ को सही करना, यानी हमारे जो दांत होते हैं जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ को साफ करने का काम करते हैं कौन, दांत। इसके अलावा मुख की सुंदरता बनाना, खाने में सहायता करना, वायु के आवागमन को रोकना मुख में, ये क्या हो सकते हैं, इसके और फंक्शन हो सकते हैं। लास्ट फंक्शन हमें डाइफ्यूडोंट यानी द्विबार दंती बोलते हैं। मनुष्य को द्विबार दंती या डाइफ्यूडोंट बोला जाता है। आपको भी मैंने बताया था जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, यानी जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए हमें क्या बोला जाता है, द्विबार दंती, डाइफ्यूडोंट। 2 दांत कौन से हैं, एक परमानेंट और एक मिलती, तो इसमें हमें क्या बोला जाता है, द्विबार दंती। 2 बार दांत आते हैं, द्विबार दंती यानी डाइफ्यूडोंट। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको अच्छी जानकारी मिली हो, अगर अच्छी वीडियो आपको लगी हो तो हमारे चैनल पर
बने रहे। और आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।